लड़की ख्वाहिशात के पीछे नहीं भागती। उसका तो बस एक ही ख्वाब होता है, जहां भी शादी हो उसे वहां तहफ्फुज़, इज्जत, मोहब्बत मिले। लेकिन मेरे ख्वाब तो मेरे चाचा ने बेच दिए। गुलामों की तरह खरीद कर इस रिश्ते में बांधा गया है मुझे। और आप कह रहे हैं कि आप मजबूर हैं। क्या कह रही हो तुम? खरीद कर? मीरा माँ ने तो कहा था कि शादी तुम्हारी रजामंदी से हुई। जिसकी मर्जी के बगैर उसकी कीमत लगाई जाए उसे सौदेबाजी कहते हैं, रजामंदी नहीं। हीरा माँ को 20 लाख रुपए में बेचा गया है मुझे। इतना बड़ा धोखा। हीरा माँ ने झूठ बोला मुझसे। इसका मतलब है कि उन्होंने तुमसे भी हकीकत छुपाई होगी, तुमसे भी झूठ बोला होगा मीरा माँ ने। कौन सी हकीकत? मुझे कुछ भी नहीं बताया। बताएं मुझे। मैं कैसे बताऊं? तुम पता नहीं तुम क्या समझोगे, लेकिन इस घर पर बरसों पुरानी बद्दुआ है। क्या? यानी कि आप हाँ, जल्द या बदीर हमेशा जिंदा नहीं रहूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूं मैंने। आज नहीं तो कल, जल्द या बदीर, कोई हादसा, कोई बीमारी मेरी मौत की वजह बन जाएगा। आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? जिसकी सांसें दांव पर लगी हो वो जिंदगी से मजाक नहीं क्या करते। लेकिन ये कैसे हो सकता है? आप तो पढ़े लिखे हैं, आप इन बातों पर कैसे यकीन कर सकते हैं? पहले मैं भी इन बातों को फजूल समझता था, लेकिन पिछले सालों में एक के बाद एक 7 जवान जनाजे उठते देखे हैं। और तब यकीन आ गया कि बद्दुआएं भी असर रखती हैं। लेकिन खुद पर से यकीन उठ गया कि मैं रहूंगा भी या नहीं। जैसे बाकी लोगों की तस्वीरें दीवारों पर लगी रह गई हैं, लेकिन उनका वजूद कहीं नहीं। और मैं तो एक जीती जागती हकीकत हूं। कहा हुआ है मेरा आपसे, और आप कह रहे हैं कि मैं बेवा हो जाऊंगी।
मैंने क्या गुनाह किया है जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? मानता हूँ तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। मीरा माँ ने यह राज तुमसे छुपाकर धोखा दिया है, लेकिन धोखा मेरे साथ भी हुआ है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से किसी और की जिंदगी बर्बाद हो, एक और बेवा का इजाफा हो इस घर में। मेरा यकीन करो। मुझे अब किसी पर कोई यकीन नहीं रहा, ना इस रिश्ते पर, ना आप पर, ना इन फजूल बातों पर। मैं हक है ये सब ना मानने का, लेकिन मेरा जनाजा उठने पर शायद तुम्हें यकीन आ जाए। दिलनवाज, 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 कौन है? तुम यूं क्यों आए? देखने आया हूं कि दिलनवाज के निकाह के बाद तुम उसके गम में कहीं मर तो नहीं गई। दिलनवाज की कश्ती तो किनारे लग गई है, क्यों खुद पे जुल्म करती हो? किसी भले मानस के काम ही आ जाओ। बकवास बंद करो, दफा हो जाओ यहाँ से। ये बात अगर तुम प्यार से कहो ना, तो कसम से जहां कहोगी वहां दफा हो जाऊंगा। गुलनाज, मीरा माँ, कोई है? गुलनाज, मीरा माँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सब खैरियत तो है ना? वो दिलनवाज वहां पर। क्या हुआ दिलनवाज को? बोलो, बताओ मन्नत, क्या हुआ उसे? पता नहीं, वो मरने की बातें कर रहे थे और पता नहीं क्या कुछ, और फिर वो अचानक से बेहोश हो गए। गुलनाज, तुम चलो मेरे साथ, उन्हें बचा लो। हस कम जहां पाक। अब इस घर का सब कुछ मेरा होगा, नवाब मंसूर का। दिलनवाज कुछ करे, इसे बचाए, बताइए, मार जाएगा। दिलनवाज, एहतियात से, बहुत एहतियात। दिलनवाज, दिलनवाज, कुछ करिए। क्या बानो, मंसूर कहाँ रह गई? गाड़ी निकाली इसने? मीरा माँ, वो दिलनवाज की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। आग लगा दो उस मनहूस गाड़ी को। पहले भी उसकी वजह से पोता जान से गया था मेरा। मंसूर, एम्बुलेंस बुलवाओ, किसी की गाड़ी मंगवाओ, कुछ करो, मेरे बच्चे को अस्पताल पहुंचाओ। जी, मैं कुछ करता हूँ। मंसूर, हमारी गाड़ी क्यों नहीं निकालते? लानत है मुझ पे, मुझे याद ही नहीं रहा। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? दिलनवाज को बाहर लेके आओ, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ।
कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे। जैसे मेरे मर्द को मारा था इस घर का कोई मर्द नहीं बचेगा, सब मरेंगे। जैसे मेरे मर्द को मारा जल्दी करो मंसूर, कोई मर्द नहीं बचेगा। जल्दी करो। जैसे मुझे बेवा किया था इस घर की सब औरतें बेवा होगी, सब बेवा हो जाएगी, कोई नहीं बचेगा। अल्लाह सब पे इंसाफ नाज़िल करेगा। जब तक मेरा इंतकाम भी पूरा होगा मेरा माँ, मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। जैसे मुझे बेवा किया था इस घर की सब औरतें बेवा होगी, सब बेवा हो जाएगी, कोई नहीं बचेगा। मुझे तो बांध रखा है, मेरी बददुआएं कैसे बांधोगे? अर्श तक जाएगी मेरी बददुआएं। अल्लाह सब पे अज़ाब नाज़िल करेगा। जब तक मेरा इंतकाम भी पूरा होगा मेरा माँ, मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। मरेंगे, सब मरेंगे, सब मरेंगे, सब मरेंगे। बीबी, आप अपने कमरे में जाके सो जाएं, रात बहुत हो गई है। जिसका शौहर अपनी शादी की रात को ही अपने मर जाने का दावा करते, उसे नींद कैसे आएगी? और वो आवाजें किसकी थी? बीबी, मैंने आपसे कहा ना, मुझसे कुछ ना पूछा करें। वो मेहरू हैं, मीरा माँ की सबसे छोटी बेटी। क्या वो मीरा माँ की बेटी है? सब मरेंगे, सब मरेंगे, सब मरेंगे, सब मरेंगे। फिर वो आज इस हालत में क्यों है? और वो सबको बददुआएं क्यों दे रही हैं? क्या हुआ था उनके साथ? इस घर का कोई मर्द उसकी बद्दुआ से नहीं बचा। एक एक करके सब मर्द नौजवानी में ही मर गए। इसका मतलब है कि इस घर के लोगों ने उनके साथ कुछ बहुत बुरा किया है। नाज़ो, तुम मुझे खोलकर बताओ, उनके साथ क्या हुआ था? ना बीबी ना, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। मीरा माँ को पता चला तो वो मेरी खाल उधेड़ देंगी। नाज़ो, मैं वादा करती हूँ मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ था मेहरू के साथ? नहीं बीबी, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। माफ कीजिएगा बीबी, ये फोन तब तक बंद रहेगा जब तक मीरा माँ वापस नहीं आ जाती। दुआ करो मुझसे ये आफत टल जाए, मेरे बच्चे को नई जिंदगी मिल जाए। जी मेरा माँ।
मरेंगे, सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे। से तू क्यों आई है? क्यों आती है रोज तू? हैं? अपना तमाशा बनाने या मेरा तमाशा देखने? बोल। ये आफत अब टलने वाली नहीं है। चली जा यहां से, वरना तू भी नहीं बचेगी। अब जनाजे उठेंगे इस घर से, सब मरेंगे। जा यहां से, जा, चली जा, जा। सब मरेंगे, सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। सब मरेंगे, सब मरेंगे, सब मरेंगे। कैसा है मेरा बच्चा? उनकी कंडीशन अभी खतरे से खाली नहीं है। डॉक्टर साहब, बचने के चांसेस तो होंगे ना? अभी हम कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर कुछ करें, मेरे बच्चे को बचाएं। रुपया पैसा जितना लगेगा मैं दूंगी, लेकिन मुझे मेरा दिलनवाज जिंदा वापस चाहिए। उनका केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है, हमें खुद पता नहीं चल रहा आखिर हुआ क्या है उन्हें। कुछ टेस्ट वगैरह करने के बाद हम कुछ बताने की पोजीशन में होंगे। आप दुआ कीजिए। दिलनवाज को इस हाल में पहुंचाकर खुद चैन की नींद सो रही हो। कभी क्या पागल हो गई हो गुलनाज? तुम क्या कह रही हो? हाँ, हो गई हूँ पागल। ये जानकर के इस वक्त वो अस्पताल में पड़ा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। मैनू कमले रोग लगे डाढ़ा इश्क रोग लगे, कमले रोग लगे डाढ़ा इश्क रोग लगे। हेलो गुलनाज, शुक्र है आपका फोन तो आया। अब कैसा है दिलनवाज? आप कुछ
बोल क्यों नहीं रही मीरा माँ? बताइए क्या हुआ दिलनवाज को? उसकी हालत बहुत खराब है। डॉक्टर कह रहे हैं कुछ भी हो सकता है। पर नहीं, मेहरू की बद्दुआएं या फिर मन्नत के मनहूस कदम आज मेरा दिलनवाज मौत से लड़ रहा है। मन्नत, सिकंदर, मैं आ गया हूं मन्नत, और मैं तुम्हें लेने आया हूं। नींद पूरी हो गई तुम्हारी? हैरत है, इतने मासूम चेहरे के पीछे इतना जहर भी छुपा हुआ हो सकता है। दिलनवाज को इस हाल में पहुंचाकर खुद चैन की नींद सो रही हो। कभी क्या पागल हो गई हो गुलनाज? तुम क्या कह रही हो? हाँ, हो गई हूँ पागल। ये जानकर के इस वक्त वो अस्पताल में पड़ा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। सब कुछ तुम्हारी फैलाई हुई नहुसत की वजह से। तुम्हारे मनहूस कदम इस घर में पड़ते, ना दिलनवाज का ये हाल होता, ना दिलनवाज के साथ तुम्हारा नाम जुड़ता, ना ही उसकी जिंदगी खतरे में होती। अब मैं तुम्हें यहाँ एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। दफा हो जाओ इस घर से, निकलो, चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम होती कौन हो मुझे इस घर से निकालने वाली? मुझे सारी कश्तियां जलाकर यहाँ लाया गया है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अब इस रिश्ते में बंध चुकी हूँ। बहू हूँ मैं इस घर की, हक है मेरा इस घर पर। बीवी हूँ मैं दिलनवाज की। सुना तुमने? ये रिश्ता चाहे कैसे भी जुड़ा हो, झूठ बोल के, धोखा देके, मेरी कीमत लगाकर, लेकिन अब मैं इस रिश्ते में बंध चुकी हूँ। और औरत एक बार इस रिश्ते में बंध जाए तो जब तक वो खुद ना चाहे, दुनिया की कोई भी ताकत उसे इस रिश्ते से नहीं निकाल सकती है। मैं अपने शौहर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सुना तुमने? मैं तो हमेशा तुम्हारे चेहरे पर खुशियां बखेरने की कोशिश की है। तुम्हें उदास देखकर मुझे तकलीफ होती है।
ये मेरा नया नंबर है अम्मी, ऑफिस वालों ने दिया है। चलो ये तो अच्छी बात हुई। अब तुमसे बात तो कर पाऊंगी ना। नाश्ता किए? जी कर लिया नाश्ता, और कुछ खास नहीं, ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। अच्छा फिर तुम जाओ और दिल लगाकर काम करना। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं बेटा। अम्मी मन्नत की कोई इत्तला मिली, उसकी कोई खबर? नहीं। वो जरूर फोन करेगी अम्मी, मैं जानता हूँ। अब बस मेरा फोन ऑन रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सिकंदर, मन्नत अब कभी फोन नहीं करेगी। अम्मी अब ऐसा क्यों कह रही है? तुम मन्नत को नहीं जानते। मन्नत जैसी लड़कियां शादी के बाद मोहब्बत नहीं, रिश्ते निभाती हैं। उसकी शादी हो गई? हाँ सिकंदर, अब वो किसी और की है। तुम्हें देर हो रही होगी। अब अल्लाह हाफिज। पेशेंट को आईसीयू से शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन आप लोगों के लिए एक बुरी खबर है। या खुदा खैर, क्या हुआ डॉक्टर? उनके टेस्ट की रिपोर्ट्स बता रही हैं कि उन्हें जहर दिया गया है। हमने उनकी बॉडी से जहर तो निकाल दिया है, लेकिन उनके होश में आने तक हम कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर साहब, खुदा के लिए कुछ तो कीजिए। देखिए, दिलनवाज अभी कल ही दूल्हा बना है, उसकी दुल्हन घर में उसका इंतजार कर रही है, कुछ तो कीजिए। देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। अब ये एक पुलिस केस बन गया है, हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, तो आप लोग यहीं रहिएगा। खुदा का शुक्र है मीना मां, पुलिस से जान छूट गई है। 2 लाख रुपयों में मुकमुका किया है। इन कोर्ट कचहरियों से तो खुदा की पनाह है मीना मां। जरा सोचिए, अगर ये बात अखबार, टीवी या मीडिया में आ जाती तो हमारे खानदान की इज्जत का क्या बनता? हाँ, मुझे अपने खानदान की इज्जत और नाम अपनी जान से ज्यादा अजीज है। और रही बात मुजरिम की, तो कोई भी हो ज्यादा देर मेरी नजरों से नहीं छुप सकता। वो मुजरिम कोई और नहीं है मीरा मां, सिर्फ एक ही है, वो लड़की जिसे आप लाखों में खरीद कर इस घर की बहू बना के लाई है। मीरा मां, उसके आते ही हमारे दिलनवाज का एक्सीडेंट हुआ। ऐन शादी की रात उसने हमारे दिलनवाज को जहर दिया। नहीं, मन्नत को आए सिर्फ 2 दिन हुए हैं यहाँ। ये घर का भेदी कोई और है।
जो लंका ढाना चाहता है। फिर तो वो कोई बेटी और नहीं है, सिर्फ आपकी चहेती नवासी गुलनाज है। सामने की बात है मेरा माँ, इस घर में सिर्फ वही थी जो दिलनवाज की शादी नहीं चाहती थी, क्योंकि वो दिलनवाज से खुद शादी करना चाहती थी। अगर मोहब्बत में जिद शामिल हो जाए ना मेरा माँ, तो इंसान या तो खुद को मार लेता है या फिर अपनी मोहब्बत को। बीवी हूं मैं दिलनवाज की, मैं अपने शौहर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सुना तुमने? से मेरी मोहब्बत जीने की छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, जान से मार दूंगी। क्या समझती है खुद को? मुझे हराएगी? हाँ, मुझे हराएगी? मेरी मोहब्बत जीनेगी मुझसे, मेरी मोहब्बत जीनेगी। अब मेरी चीजों को हाथ लगाएगी, अब मुझसे मेरी चीजें छीनना चाहती है तू? बता बता। दीदी मैं नाज़मो, मैं सफाई करने आई थी यहाँ पर। समझाती हूँ मैं, तूने दिलनवाज पर वार किया, उसके बाद अब उसके बाद उसकी चीजों पर हाथ साफ करना चाहती। अरे मारती क्या है? मन्नत रुक जा, मारती क्या है? नाजो, नाजो इधर आओ। नाजो, बीबी आप मुझे माफ ही रखें। आप सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? क्या हुआ है नाजो, तुम इतनी परेशान क्यों? वो गुलनाज बीबी वो सदमे से पागल हो गई है और आपके धोखे में उन्होंने मुझे मारा। मेरे धोखे में? जी, उनका लगता है दिमाग चल गया। मेरी भी मत मारी गई जो मैं वहां चली गई। अच्छा, तो मुझे मीरा माँ का नंबर दे दो, मुझे फोन करना है। उनसे दिलनवाज का पूछना है, पता नहीं वो लोग कहाँ हैं, अस्पताल से अभी तक नहीं आए। नहीं बीबी, मैं आपको उनका नंबर नहीं दे सकती और फोन तब तक बंद रहेगा जब तक। नाजो, मैंने तुमसे कहा है मुझे मीरा माँ का नंबर दो। अब मैं इस घर की मालकिन हूँ, मेरी बात सुनना तुम्हारा फर्ज है, समझी? शुक्र है आप आ गई। वो दिलनवाज कहाँ है? मुझे कोई भी बता ही नहीं रहा कि उन्हें क्या हुआ है। उसे जहर दिया गया है। गुलनाज कहाँ है? वो अपने कमरे में है। कैसी लग रही हूं मैं? ये क्या कर रही हो तुम? दिलनवाज की दुल्हन बन रही? सचमुच तो आप बनने नहीं देती।
झूठ मूठ तो बन सकती हूँ ना। बंद करो ये नाटक। होश में आओ गुलनाज। सच सच बताओ मुझे, तुमने जहर दिया था ना दिलनवाज को? अपनी जिद और पागलपन में इतनी अंधे हो गई हो कि तुमने उसे जान से मारने की कोशिश की? ऐसा क्यों करूंगी? ये घटिया हरकत तुम्हारे अलावा कोई सोच भी नहीं सकता। जब तुम उसे हासिल न कर पाई तो तुमने सोचा कि वो किसी और कभी ना हो सके? मोहब्बत करती हूँ मैं उससे, जान तो ले सकती, लेकिन दिलनवाज की नहीं। मुझसे बढ़कर चाहा है मैंने उसे, उसके नाम की इबादत की है मैंने। अपने ही हाथों से अपनी मोहब्बत का गला मैं कैसे घोट सकती हूँ मीरा माँ?